हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्फा जीएस। सेट नंबर 10 का आंसर, इसका डिस्कशन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, काला अक्षर भैंस बराबर का तात्पर्य क्या है। काला अक्षर भैंस बराबर का तात्पर्य है निरक्षर। इसका आंसर जो होगा अनपढ़ नहीं होगा, इसका निरक्षर होगा, यानी कि जो है न वो लिख सकता है न ही पढ़ सकता है। अनपढ़ का तात्पर्य है कि पढ़ा लिखा नहीं होना, यानी वो लिख सकता है लेकिन पढ़ नहीं सकता। निरक्षर का तात्पर्य है कि आपको कुछ नहीं जानता है, अक्षर का ज्ञान नहीं है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के माध्यम से राज्यसभा को यह अधिकार दिया गया है कि भारतीय न्यायिक सेवा का संकल्प पारित कर सके। ठीक है। तो अनुच्छेद 312 का एक जो है उसमें कहा गया है कि भारतीय राज्यसभा जो है भारतीय न्यायिक सेवा का संकल्प पारित कर सकता है। स्पेशल जो उसको दिया गया है उच्च सदन को, ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया है इसे। ठीक है, याद रखिएगा, 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से इसे जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है, कार्यपालिका को निरंकुश होने का कारण क्या हो सकता है। कार्यपालिका और राजतंत्र में जो होता है का निरंकुश होने का क्या कारण हो सकता है। राजतंत्र का होना, लोकतंत्र का मजबूत विपक्ष नहीं होना, तानाशाही तंत्र स्थापित होना। तो इसमें तीनों आंसर होगा। अगर राजतंत्र है तो उसमें कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों राजा होता है। लोकतंत्र का अगर विपक्ष नहीं मजबूत हो, तो किसी एक पार्टी की सरकार हो, तब भी जो है कार्यपालिका निरंकुश हो सकता है। तानाशाही में तो पूरा कार्यपालिका निरंकुश होता है। ठीक है, क्योंकि राजा ही होता है, यानी जो कार्यपालिका अध्यक्ष होता है, जैसे हिटलर वाला था तो पूरा निरंकुश था। इसका राइट आंसर जो होगा वो DON में से सभी राइट। अगला क्वेश्चन है, निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए स्वतंत्र चिन्हों की सूची को तैयार करने का दायित्व किसे होता है। निर्दलीय को स्वतंत्र चिन्हों की सूची तैयार करने का जो दायित्व होता है वो चुनाव आयोग के ऊपर होता है। चुनाव आयोग, क्योंकि सब दलों का चुनाव चिन्ह जो होता है सबका पेटेंट होता है, निर्दलीय के लिए पेटेंट नहीं होता है। गोस्वामी समिति का संबंध किससे है। गोस्वामी समिति का संबंध किससे है। तो गोस्वामी समिति का संबंध जो है चुनाव से है। चुनाव संबंधित सुधार के जो है गोस्वामी समिति इसके अनुशंसा पर किया गया था। राइट, ये 1981 के जनगणना के आधार पर जो है किया गया था इसका। इनमें से कौन से कृत होने के बाद आप किसी न्यायालय में जा सकते हैं। कौन से कृत, अगर DPSP का कोई भी कृत है तो आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, लेकिन अगर फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो आप उसमें किसी भी न्यायालय में जा सकते हैं, चाहे आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। फंडामेंटल कंडीशन में यही कहता है कि फंडामेंटल राइट्स का अगर आप हनन हो रहा है तो आप किसी न्यायालय में जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा कि आपको विद्यालय में भेदभाव करने पर आप किसी भी न्यायालय में जा सकते हैं। विद्यालय में भेदभाव अगर किया जाता है तो अनुच्छेद 15 का सीधा उल्लंघन, अनुच्छेद 14 समता का अधिकार का उल्लंघन है। लेकिन बाकी रोजगार गारंटी योजना के तहत अगर काम नहीं मिलता है DPSP के अंतर्गत आता है। बैंकों का निजीकरण DPSP के अंतर्गत आता है। और लघु उद्योग का प्रोत्साहन नहीं दिया जाने पर यह भी DPSP के अंतर्गत आता है। तो DPSP के तत्वों को अगर हनन होता है तो न्यायालय में आप नहीं जा सकते हैं। ठीक है, इसके लिए कई आलोचना भी की गई है, पूरा क्लास में पढ़े हैं। भारत में सार्वजनिक स्थान पर मृत्युदंड देना किस अनुच्छेद का उल्लंघन है। भारत में सार्वजनिक स्थान पर मृत्युदंड देना, तो मृत्युदंड देना जो है अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता का उल्लंघन है। इसमें जो केस था महान्यायवादी बनाम लक्ष्मी देवी 1986 के मामला में, लक्ष्मी देवी 1986
1986 इसका मामला था। महान्यायवादी बना लक्ष्मी देवी। 1900 इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी को मृत्युदंड सार्वजनिक स्थान पर दिया जाता है तो अनुच्छेद 21 का उल्लंघन माना जाएगा। अगला क्वेश्चन करिएगा अनुच्छेद 21। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि आपातकाल के समय राज्यों के सभी विधायी शक्तियां संसद में निहित होगी? किस अनुच्छेद में कहा गया है कि आपातकाल 3 प्रकार के 52, 56 और 60 के तहत लगाया जाता है? ये तो पता है। तो किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सभी विधायी शक्तियां जो है संसद में निहित होगी, यानी जो भी कानून बनाएगा वो कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। अनुच्छेद 250 में स्पष्ट किया गया है। ठीक है, और 249 की बात करें तो राष्ट्र सूची पर अगर विषय जो है, राष्ट्र सूची पर विषय बनाने का पहल जो कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगा। 252 में कहा गया है 2 या 2 राज्यों से अधिक जो है कोई कानून को पारित कर लेता है, अनुमोदित कर लेता है, तो उस पर कानून केंद्र सरकार बनाएगा। अनुच्छेद 53 कहता है कि अंतरराष्ट्रीय विषय पर जो कानून बनाएगा वो केंद्र सरकार बनाएगा। ठीक है, अगला है, याद है, इसमें अंतरराष्ट्रीय विषय पर कानून बनाएगा केंद्र सरकार। 2 या 2 से अधिक राज्य अगर किसी कानून को अनुमोदित करता है तो केंद्र सरकार बनाएगा। राज्य सरकार के राष्ट्र सूची के विषय जो है राज्यसभा करेगा, राष्ट्र सूची पर विषय बनाना, राष्ट्र सूची के विषय पर कानून बनाना। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कब किया गया था? योजना आयोग की स्थापना 1951 और इसका जो है इसका नाम बदल के 2014 में कर दिया गया नीति आयोग। अगला क्वेश्चन है, संविधान में जोड़ी गई 11वीं अनुसूची का विषय क्या है? 12 अनुसूची 22 भाग 395 अनुच्छेद है। तो क्या है? 1993 में इसको जोड़ा गया है 11वीं अनुसूची। इसका ये ग्राम पंचायत है, पंचायत निकाय। इसका विषय वस्तु 12वीं अनुसूची। नगर निगम आएगा, नगर निकाय आ जाएगा। पंजाब एवं हरियाणा का गठन कब किया गया था? पंजाब एवं हरियाणा का गठन 1966 में भाषाई आधार पर। कावेरी जल विवाद किन 2 राज्यों के मध्य विवाद है? कावेरी जल विवाद, तो ये आ जाएगा कर्नाटक और तमिलनाडु। ये इसके लिए न्यायालय में भी जा चुका है क्योंकि दोनों का ये कावेरी जल से पानी आता है और कृषि के लिए काफी उपयोगी है, इसलिए विवाद हमेशा बना रहता है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है? तो अनुच्छेद 129 में कहा गया है उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। तो 129 में उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कहा गया है और 215 में जो है उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा दिया गया है। अनुच्छेद 129 में उच्च न्यायालय को और उच्चतम न्यायालय को, अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय को। राइट, अगला क्वेश्चन है, महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय महिला विकास आयोग का गठन किया गया। आयोग इसको कर लीजिएगा। आयोग का गठन कब किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 1992 में। किस अनुच्छेद के माध्यम से राज्य से अपेक्षा की गई है कि वह महिलाओं की प्रसूति सहायता प्रदान करे? स्पेशल है। किस अनुच्छेद के माध्यम से कहा गया है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा इसका अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 में कहा गया है कि प्रसूति सहायता, क्योंकि उसके बाद है अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ की गई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक बंबई में 1885। लॉर्ड डफरिन था, डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसका अध्यक्षता किए थे। इसका सचिव एलन अक्टूबियम थे। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? तो आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किए थे। ठीक है, हिंदू धर्म में सुधार के लिए।
व्हाइट कॉलर कामगार किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है व्हाइट कॉलर कामगार। और व्हाइट कॉलर कामगार इसमें जो होता है व्हाइट कॉलर, रेड कॉलर, ब्लू कॉलर, पिंक कॉलर और गोल्डन कॉलर। तो व्हाइट कॉलर जो कामगार होगा वो होगा वित्तीय सलाहकार। वित्तीय सलाहकार व्हाइट कॉलर काम है। लेखक व्हाइट कॉलर का कामगार है। संगीतकार जो है ये व्हाइट कॉलर है। इसमें व्हाइट कॉलर कामगार किसे कहा गया है? तो ये हो जाएगा वित्तीय सलाहकार, राइट। इसे इसका जो आंसर वित्तीय किसे नहीं कहा गया है इसका होगा, किसे नहीं कहा गया, व्हाइट कॉलर कामगार किसे नहीं कहा गया। वित्तीय सलाहकार जो है गोल्डन कलर कामगार है, राइट। लेखक, संगीतकार, पुलिसकर्मी ये जो है व्हाइट कॉलर कामगार है। रेड कलर हो गया लकड़ी चुनने वाला, पशुपालन, शिकारी, रेड कॉलर में आ जाएगा। ब्लू कॉलर होगा लोहे से इस्पात जो बना रहा है, गेहूं में आटा चक्की पीस रहा है, वो ब्लू कॉलर हो जाएगा, सेकंड स्टेज वाला। पिंक कॉलर होगा इसमें जो जिसका अगर पिंक कॉलर कामगार है, ये इसका जो कामगार होता है पहला रेड हो गया, दूसरा व्हाइट, तीसरा पिंक, जो प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन नहीं करता है, जैसे कोई बस लेके चलवा रहा है, संचार कर रहा है, व्यापार कर रहा है, तो हो जाएगा ब्लू कॉलर, पिंक कॉलर। अगला क्वेश्चन है रोका कृषि पद्धति किस देश में अपनाई जाती है? रोका कृषि पद्धति भारत में, झूम की कृषि मणिपुर में, रूस। मक्का की खेती के लिए कितने सेंटीमीटर की पानी की जरूरत होती है? 50 से 125 सेंटीमीटर पानी की जरूरत होती है। केरल की भाषा कौन सी है? केरल की भाषा मलयालम, तमिलनाडु की तमिल, कर्नाटक का कन्नड़। मर्दनी खेल किस राज्य में खेला जाता है? मर्दनी खेल महाराष्ट्र में तलवारबाजी है, तलवारबाजी की तरह खेला, तलवार से खेला जाता है, तलवारबाजी होता है, इसको मर्दनी खेल भी कहा जाता है। श्वेत कमीशन किसे कहा जाता है? जिसको व्हाइटमैन कमीशन कहते हैं, तो साइमन कमीशन को श्वेतमन कमीशन कहा जाता है, व्हाइटमैन कमीशन, राइट। ये जो है 8 नवंबर 1927 को भारत गठन किया गया था। 1928 में 3 फरवरी को भारत आया था। इसका पूरे भारत में विरोध हुआ था, लेकिन अगले क्वेश्चन में भी था पंजाब यूनिवर्सिटी पार्टी, जस्टिस पार्टी और क्या बोलता है डिप्रेस क्लास एसोसिएशन जो है इसको समर्थन किया था। इसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हुई थी इनके विरोध में लाहौर में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाइटमैन कमीशन। नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? नेहरू रिपोर्ट 1928 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसमें जो है नेहरू रिपोर्ट के मामले में कहा गया है कि लॉर्ड वैकहेड जो था वो चुनौती दिया था व्हाइट कमीशन का था, साइमन कमीशन वाला, कहा था कि आप अपना संविधान नहीं बना सकते हो, अनपढ़ इलिटरेट कहा था। तब जो है नेहरू रिपोर्ट 1928 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किए थे, जिसे स्वीकार भी कर लिया गया था। उदय योजना का संबंध किससे है? ग्रामीण विद्युतीकरण यानी हर घर में बिजली, उदय योजना अगर 2018 में चला गया था। अगला क्वेश्चन है सती प्रथा का उल्लेख सर्वप्रथम किस अभिलेख में किया गया? सती प्रथा भानुगुप्त के एरन अभिलेख में, भानुगुप्त का एरन अभिलेख में सती प्रथा का प्रथम बार जो है उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है 27 गुप्त काल में सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? गुप्त काल में सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था, राइट। सबसे ज्यादा जो है स्वर्ण सिक्के इसी के काल में ढाला गया है, गुप्त काल में। हुन हरिन केसरी का जो है उपाधि किसने धारण की थी? तो इसका जो है राइट आंसर होगा हर्षचरित्र में कहा गया हुन हरिन केसरी प्रभाकर वर्धन को, प्रभाकर वर्धन को। हर्ष कुशबुद्धि वंश के थे। किराता जुर्नियम के लेखक कौन थे? भारवी। ये जो पल्लव वंश के दरबारी थे, पल्लव राजाओं के दरबारी थे, किराता जुर्नियम के लेखक भारवी, राइट। अगला क्वेश्चन है प्राचीन काल में स्थानीय शासन की झलक किसके शासन काल में दिखाई देता है? राइट आंसर इसका होगा चोल काल। राइट आंसर इसका
चोल काल, स्थानीय शासन उसमें मिलता था। उसके बाद भारत में स्वतंत्र हुआ, उसके बाद स्थानीय शासन का उल्लेख किया गया। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन के बाद 72वें और 73वें के बाद जो है अलबरूनी ने चरक संहिता को कितने भागों में बांटा है, कितने खंडों में बांटा है? चरक संहिता आयुर्वेद से संबंधित है, ये है 8 भागों में बांटा है चरक संहिता को। मूत्र सूत्र हो गया निदान, विमान, शरीर, इंद्रिय, चिकित्सा और चिकित्सा कल्प और सिद्धि के 8 भागों में। इसमें जो है 121 उपकरण को शल्य चिकित्सा में 121 उपकरणों का प्रयोग किया गया है। चरक संहिता में 121 शल्य चिकित्सा यानी जो है ऑपरेशन वो आयुर्वेद में लिखा हुआ है, चरक संहिता में लिखा हुआ है। चरकाचार्य इसका चरक संहिता के लेखक है, उनकी कीर्ति है। अगला क्वेश्चन है, अपने यात्रा वृत्तांत में फाहियान इनमें से किसका उल्लेख नहीं किया था? यात्रा वृत्तांत में फाहियान आया था, उसमें किसका उल्लेख नहीं किया था? तो इसका जो है मध्य देश में शांति और व्यवस्था, मगध क्षेत्र में आया था, यानी मगध के में आया था, तो शांति व्यवस्था का उल्लेख किया था। दंड न्याय की कठोरता, चंडालों की कठोरता, आम लोगों की निरामिषता, इसका जो राइट आंसर होगा दंड न्याय की कठोरता का उल्लेख नहीं किया गया था। राइट, अगला क्वेश्चन है दंड न्याय की कठोरता। राइट, अगला क्वेश्चन है, गजनवी मूलतः कहाँ का रहने वाला था? गजनवी मूलतः कहाँ का रहने वाला था? तो ईरानी आक्रमणकारी था। ये जो है 1001 में आक्रमण किया था गजनवी, 1001 ईस्वी में ईरानी था। जजिया कर पहली बार किसने लगाया था? तो मोहम्मद बिन कासिम, भारत पर आक्रमण करने के बाद जजिया कर लगाया था गैर मुस्लिमों पर। गैर मुस्लिम का तात्पर्य है जो मुस्लिम धर्म को नहीं मानता था, हिंदू भी आता था, सिख, बौद्ध, जैन सारे पे। रेहला नामक पुस्तक में किस शासक की जानकारी मिलती है? रेहला मोहम्मद बिन तुगलक, लेखक इब्न बतूता। लास्ट में ये जो है चीन में राजदूत बन के गया था। सल्तनत काल में आमिल क्या होता था? सल्तनत काल में आमिल जो होता था राजस्व अधिकारी होता था, राजस्व अधिकारी। कश्मीर का नीरो किसे कहा है? कश्मीर का नीरो हर्ष, काफी प्रसिद्ध शासक था कश्मीर, ये हर्षवर्धन वाला नहीं है, वो अलग शासक है। बुत सिकन का अर्थ होता है मूर्ति तोड़ने वाला। बुत सिकन, बुत मतलब मूर्ति, सिकन तोड़ने वाला, बुत सिकन मूर्ति तोड़ने वाला सिकंदर था वो कश्मीर वाला, वो तोड़ मूर्ति भंजक भी उसको कहा गया है। विजयनगर साम्राज्य में कितनों वंशों ने शासन किया? विजयनगर साम्राज्य तुंगभद्रा नदी किनारे 4 वंशों ने, हम्पी था इसकी। तो राइट आंसर इसका होगा 4, संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और अरिवाडु वंश। संगम, सालू, तुरु और अरिवाडु। राइट। नरसिंह मेहता किस राज्य के प्रसिद्ध संत थे? गुजरात के। गांधी जी का यही वाला वैष्णव जन तो है कहिए, इसी का लिखा हुआ है। शेर शाह की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 1545 में हुक्का नामक गणेश शास्त्र चलाते समय इसकी मृत्यु हो गई थी, कालिंजर युद्ध में। कैप्टन हॉकिंस किस शासक के दरबार में आया था? कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था। मुगल काल में सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? सर्वोच्च अधिकारी राजतंत्र था, तो राजतंत्र में कौन अधिकारी होगा? राजा होगा। कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका तीनों यही होगा। आना सिक्के का प्रचलन किसने किया था? मुगल काल में किया गया था, शाहजहां किया था। अष्टप्रधान किस शासक के शोभा बढ़ाते थे? तो अष्टप्रधान जो होगा शिवाजी का होगा। और अष्टदिग्गज कृष्णदेवराय, ये कृष्णदेवराय में अष्टदिग्गज हो जाएगा कृष्णदेवराय के। और अगर नवरत्न की बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय और अकबर के काल में नवरत्न। राइट। बिहार के सटे उत्तर में कौन सा देश है? तो नेपाल हो जाएगा, नेपाल। बिहार में प्रसिद्ध कांच का पुल का निर्माण कहाँ किया गया है? तो राजगिरी अभी किया गया है बिहार सरकार के द्वारा।
बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छी जगह भी है। बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बिहार का सबसे बड़ा जिला पटना। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को बार बार अपना जो है रास्ता बदलता है, इसी के कारण ये से बिहार का शोक भी कहा जाता है। हर तरफ बाढ़ आ जाता है, बाढ़ की समस्या बनी होती है। अगर दामोदर की बात करें तो ये दामोदर पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। प्राचीन मगध में प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कहाँ कौन था? तो नालंदा विश्वविद्यालय, कुमारगुप्त स्थापित किया था, गुप्त वंश का शासक था। अमरावती स्तूप किस नदी के किनारे बसा हुआ है? अमरावती स्तूप किस नदी के किनारे है? तो अमरावती स्तूप कृष्णा नदी के किनारे है। अमरावती नदी नहीं है, कृष्णा नदी के किनारे है अमरावती स्तूप। भारत में रुपये में किस चिन्ह की अनिवार्यता होती है? तो कि गांधी जी का फोटो रहेगा, नहीं भी रहेगा तब भी चलेगा, मंगलयान का फोटो नहीं भी रहेगा तब भी चलेगा, लेकिन अशोक स्तंभ का अगर फोटो नहीं रहेगा तो नोट नहीं चलेगा। तो अनिवार्यता किसकी होगी? अशोक स्तंभ की होगी, राइट। अगला क्वेश्चन है, देवगढ़ में दशा अवतार मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो विष्णु जी को। देवगढ़ के दशा अवतार मंदिर विष्णु जी को समर्पित है। दक्षिण भारत में स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? तो चोल काल को। अब पूरे भारत में स्थापत्य कला का अगर प्राचीन काल में ही हमें कहे तो गुप्त काल, और इसका अगर मुगल काल में कहे तो शाहजहां के काल का, ठीक है। दक्षिण में चोल काल का। नटराज की मूर्ति का इसी काल में स्थापित किया गया था, बहुत प्रसिद्ध है। नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त किया गया है? नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राचीन काल से, तो ये जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त किया है, जिसकी लंबाई है 4.5 सेंटीमीटर। मधुबनी चित्रकला का केंद्र कहाँ है? तो ये जो है मधुबनी चित्रकला मधुबनी के नाम से पड़ा है। मधुबनी जिला का जितवापुर गांव है। पहले जो कोहबर होता था शादी में, कोहबर के रूप में ही मधुबनी चित्रकला का प्रयोग होता है। कोहबर शादी के बाद जो है आते हैं वर वधू का स्वागत के लिए कोहबर बनाया जाता है, वही मधुबनी की चित्रकला का है। अरिपन गोदान किस राज्य की रंगोली है? अरिपन गोदान किस राज्य की रंगोली है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये जो होगा अरिपन गोदान बिहार की रंगोली है, राइट। हिंदुस्तान शैली का सबसे पुराना गायन शैली कौन सा है? हिंदुस्तान शैली का तो ध्रुपद होगा। टप्पा, ठुमरी, तराना ये सब तो पुराना हो गया। NDFC का गठन कब किया गया था? NDFC नेशनल डेवलपमेंट ऑफ फिल्म कॉर्पोरेशन 59। राष्ट्रीय फिल्म विकास प्राधिकरण लिमिटेड, तो इसका गठन जो किया गया है 1975 में। दीपावली का त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? तो हिंदी के कार्तिक महीने में अमावस्या के दिन मनाया जाता है। एक वर्ष में अधिकतम सूर्य ग्रहण कितने बार लगता है? अधिकतम 5 बार और न्यूनतम 2 बार एक वर्ष में, ध्यान रहेगा। कहीं कहीं न्यूनतम भी पूछता है, लेकिन इसमें है अधिकतम तो 5 बार होगा, न्यूनतम 2 बार। मदर और प्लस किस मंडल में दिखाई देता है? तो समताप मंडल में। वैसे जितना भी बादल बनता है क्षोभ मंडल में बनता है, लेकिन एक है डिजाइन किया गया मदर ऑफ पेयर्स कहाँ दिखाई देता है? तो क्षोभ मंडल में, ये समताप मंडल में। बादल कहाँ बनते हैं? क्षोभ मंडल में। जूट के उत्पादन में भारत का सबसे अग्रणी राज्य पश्चिम बंगाल, काफी दिनों से इसी का कब्जा है, पानी का उपयुक्त साधन है। आर्थिक दृष्टिकोण से सबसे सस्ता और सबसे सुलभ यातायात कौन सा है? तो रेल परिवहन। रेड इंडियन के किस देश का निवासी हैं? रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका के निवासी हैं, राइट। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे नवीनतम राज्य का गठन किस वर्ष किया गया? 2014 में। किसका गठन किया गया था? तेलंगाना का। उसके पहले 3 राज्यों का गठन झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड का 2000 में किया गया था। तो नवीनतम में 2014 में।
और ये जो किया गया है जम्मू लद्दाख और कश्मीर ये है केंद्र शासित प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र। बैलाडीला रेंज से प्राप्त लौह अयस्क किस देश को निर्यात किया जाता है? बैलाडीला इसको किया जाता है जापान को। बैलाडीला से जापान को किया जाता है। ये अबुझमार पहाड़ी होता है। ये अबुझमार बैलाडीला जो है रेंज है अबुझमार पहाड़ी है। अबुझमार पहाड़ी, अबुझमार पहाड़ी, राइट। ये है, इसको लिख देता अबुझमार पहाड़ी। अगला क्वेश्चन है गांधी सागर परियोजना किस नदी पर है? गांधी सागर परियोजना चंबल नदी पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सौर ऊर्जा से पूर्णतः विद्युतकृत गांव किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में। ये जो है पूर्णतः सौर ऊर्जा पर ये गांव आधारित है। ये इसका जो गांव का नाम है बहुत इंपॉर्टेंट है, साजलीपल्ली। इसका जो गांव का नाम है साजलीपल्ली, साजलीपल्ली दिखा नहीं रहा, साजलीपल्ली, राइट। अगला क्वेश्चन है साजलीपल्ली पूर्णतः गांव है जो विद्युत से। टिस्को की स्थापना कब की गई थी? कहाँ की गई थी? टिस्को की स्थापना जगदीशपुर में की गई थी। जगदीशपुर नहीं, जमशेदपुर। टिस्को की स्थापना जो है जमशेदपुर में किया गया था। जमशेदपुर 1907 में इसकी स्थापना की गई थी टिस्को की, राइट। अगला क्वेश्चन है लकड़वाला समिति का गठन किसके लिए किया गया था? लकड़वाला समिति का गठन तो निर्धनता को मापने के लिए, भारत में निर्धनता का जो है जांच करने के लिए 1989 में लकड़वाला समिति का गठन किया गया था, राइट। अगला क्वेश्चन है MDM जिसको कहते हैं मिड डे मील, मध्याह्न भोजन, सरकारी स्कूलों में दिया जाता है, ठीक है। मिड डे मील किस वर्ष शुरू किया गया था? तो मिड डे मील जो है 1994 में किया गया था। 1994 में मिड डे मील योजना का अभी बहुत मतलब प्रचलन में है। लगभग सभी सरकारी स्कूलों में दिया जाता है मध्याह्न भोजन। काफी खर्च करती है सरकार इस पे। अगला क्वेश्चन है बहुत सा आसान क्वेश्चन, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है बहुत सारे एग्जाम में। रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, रॉकेट। अगला क्वेश्चन है साइकिल में बॉल बेयरिंग का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका जो होगा राइट आंसर घर्षण को कम करने के लिए, राइट। सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? समतल दर्पण। बहुत आसान क्वेश्चन है। एक सरल लोलक का आवर्तकाल कितने सेकंड का होता है? 2 सेकंड, लेकिन इसको कहा जाता है सेकेंडी लोलक, पेंडुलम। गैस का ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका राइट आंसर होगा ध्वनि की चाल बढ़ेगा। ताप बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल बढ़ेगा। विद्युत फ्यूज को हमेशा लगाया जाता है किसमें? विद्युत फ्यूज को हमेशा कहाँ लगाया जाता है? तो लाइव वायर में, और हमेशा सीरीज में लगाया जाएगा। विद्युत फ्यूज हो या स्विच हो, हमेशा सीरीज में लगाया जाएगा और लाइव वायर में लगाया जाएगा, राइट। समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता कितनी होती है? तो समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता जो होगा 1 होगा, +1, प्लस में 1 होगा। अगला क्वेश्चन है सजावटी बलों और लड़ियों में किसका प्रयोग किया जाता है? तो डायोड का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए जो है लड़ी जलता बुझता है, ठीक है। उसको ब्रेक करना है। किसी भी नाभिक के मूल कण कौन से होते हैं? तो नाभिक में कौन कौन सा कण होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? नाभिक के चारों ओर घूमते रहता है, फ्री कण होता है उसको। और रिएक्शन में भाग कौन लेता है? इलेक्ट्रॉन भाग लेता है, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर इसका परमाणु भार भी होता है, इसको कह सकते हैं।
नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? विमंदक। विमंदक विमंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? बोरान का छड़। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शुष्क सेल में विद्युत विभव कितना होता है? ड्राई सेल में 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट ईएमएफ। हल्दी का पीला रंग किसके कारण होता है? हल्दी का पीला रंग किसके कारण होता है? करक्यूमिन। करक्यूमिन। किरेटिन के कारण पत्ती का रंग पीला होता है। बिटरनिन चुकंदर का रंग लाल होता है। कैप्साइसिन मिर्चों का जो तीखापन होता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हल्का तत्व कौन सा है? तो हल्का तत्व या गैस हो तो हाइड्रोजन होगा, परमाणु भार 1 होगा, इसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? अशोक स्तंभ के नीचे लिखा रहता है, ध्यान रखिएगा। तो सत्यमेव जयते जो लिया गया है ये मुंडको उपनिषद से, मुंडको उपनिषद से। जिले का प्रशासनिक अधिकारी कौन सा होता है? जिले का प्रशासनिक अधिकारी डीएम होता है, एसपी दंडाधिकारी होता है, और एक एसडीओ जो होता है वो प्रशासनिक अधिकारी होता है, जिला परिषद जनता द्वारा चुना जाता है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम। कहीं कहीं डीसी का प्रयोग किया जाता है इसके लिए। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किए थे? 1920 में, रॉलेट एक्ट के विरोध में। संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब की गई थी? तो संविधान सभा की अंतिम बैठक जो है 24 नवंबर 1950 को किया गया था। इस दिन लगभग सारे अनुच्छेद लागू कर दिया था, कुछ अनुच्छेदों को छोड़ करके बाकी 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। और पहली बैठक जो संविधान सभा की हुई थी 9 दिसंबर 1946। गांधी इरविन समझौता कब किया गया था? गांधी और इरविन जी के बीच समझौता 1931। लॉर्ड इरविन भारत का वायसराय था उस समय। बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 75, लोकसभा में 40, राज्यसभा में 16 और विधानसभा में 243 है। ठीक है। समुद्र तट से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है? 53 मीटर। औसत ऊंचाई 53 मीटर। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? किशनगंज। वर्षा वाला जिला बोले या शहर बोले या स्थान बोले, हर जगह यही है, किशनगंज है। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास जिला है। इसकी जो साक्षरता दर है 73.37। इसकी साक्षरता दर 73%। गायत्री मंत्र का, अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस पुस्तक में किया गया है? यह किस पुस्तक में उल्लेखित है? तो ऋग्वेद में। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे बाद का वेद है ऋग्वेद, सबसे पहले है। गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है ऋग्वेद में किया गया है। राइट। अगर किन्हीं को कोई कंफ्यूजन हो तो बताइएगा।